एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह ने अपना दरबार लगाया हुआ था। तमाम हाजतमंद ज़रूरतमंद बादशाह की बारगाह में हाज़िर होते। बादशाह इनकी हाजतें पूरी करता। एक सौदागर अपने बहुत से गुलाम लेकर बादशाह की बारगाह में हाज़िर हुआ। बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ये लाए हुए गुलामों में से किसी एक गुलाम को आप अपने पास रखें ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। मुझे मालूम है आपके पास बहुत से गुलाम हैं, लेकिन ये मेरी खुशबख्ती होगी कि मेरा दिया हुआ गुलाम आपकी खिदमत कर सके। बादशाह ने सौदागर की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम बारी बारी अपने गुलामों को मेरे पास भेजो, मैं इनसे सवालात करूँगा और जिसने मेरे सवालात की ठीक जवाब दिए तो मैं उसे अपने पास रख लूँगा। अब सौदागर अपने गुलामों को ले आया और बारी बारी अपने गुलामों को बादशाह के पास भेजने लगा। बादशाह इनसे सवाल करता, लेकिन कोई भी अब इन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाता। आखिरकार बादशाह बहुत मायूस हुआ और सौदागर से कहने लगा, ऐ सौदागर, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा गुलाम नहीं जो हमारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे सके। बादशाह बहुत मायूस हुआ तो सौदागर कहने लगा, मेरे पास एक गुलाम है जो हमारे साथ ज़बरदस्ती साथ आ गया है और वो आपके लायक नहीं, वो दरबार के बाहर खड़ा है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो हमारे दरबार में आने के लायक नहीं? जाओ उसे बुला कर लाओ, हो सकता है वो हमारे दरबार में रहने के लायक हो। सौदागर गया और उस गुलाम को बुला कर ले आया। बादशाह ने उस गुलाम को देखा तो वो सर झुकाए हाथ बांधे बहुत अदब के साथ बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने उससे सवालात का सिलसिला शुरू किया और कहा, ऐ गुलाम, तेरा नाम क्या है? गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, गुलाम का कोई नाम नहीं होता, गुलाम तो गुलाम है, गुलाम का नाम कैसा? इस जवाब से बादशाह बहुत मुतासर हुआ और वो कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पसंद का खाना क्या है? गुलाम कहने लगा, जो मालिक खिला दे वही मुझे पसंद है, जो मालिक मुझे खाना खिला दे वही खाना मेरी पसंद का है। बादशाह इस सवाल के जवाब से बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, ऐ गुलाम, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि उसको पूरा कर दिया जाए? गुलाम कहने लगा, बादशाह सलामत, गुलामों की कैसी ख्वाहिश? गुलाम तो गुलाम है, वो ना ही अपने दिल में कोई ख्वाहिश रखते हैं, ना ही उनकी कोई तमन्ना होती है। जो उनके मालिक की ख्वाहिश हो वही गुलाम की ख्वाहिश होती है। बादशाह ये जवाब सुनकर और ज़्यादा मुतासर हुआ और नारे तकबीर लगाते हुए बेहोश हो गया। अब तमाम दरबार वाले जमा हो गए और बादशाह को देखने लगे। बहुत से तबीबों को बुलाया गया। बादशाह सलामत काफ़ी देर के बाद होश में आए और होश में आने के बाद उस गुलाम की तरफ देखा और अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, ऐ बादशाह, तुम भी तो अपने अल्लाह से का गुलाम है। अल्लाह ताला ने तुझे इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने तुझे इतना नवाजा है, लेकिन फिर भी तो अपने मालिक की इताअत गुजारी नहीं करता। ये कहने के बाद बादशाह उस गुलाम से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने दरबार में रख दिया। मीठे मीठे दरबार में रख लिया। ये बादशाह कौन थे? ये बादशाह